मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोटों में होती है। लेकिन जब वही वोट सुरक्षित ना रहे, उस पर ही शक होने लगे, तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती है। आज हम बात करेंगे उस मशीन की जिसने भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है, यानी ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों, सवाल यह है कि जब पूरा यूरोप और दुनिया के कई देशों ने ईवीएम पर पाबंदी लगा दी, तो भारत में इसे क्यों लागू किया गया? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने आई है या फिर जनता के अधिकार को छीनने? क्योंकि ईवीएम मशीन ने जनता के सभी अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया। ईवीएम ने आम जनता के वोट के अधिकारों को खत्म कर दिया, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म कर दिया। जिस इंसान के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता, वो जानवर के समान होता है। आज ईवीएम मशीन ने आम इंसान को जानवर बनाने का काम कर रही है। अगर हम ईवीएम को वर्तमान मनुस्मृति कहे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मनुस्मृति ने भी बहुजन समाज को अधिकार वंचित रखा था और आज वही ईवीएम भी कर रही है। ईवीएम मशीन में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं और घोटाला का मामला आज से नहीं बल्कि 1982 से चलता आ रहा है। अगर ईवीएम का इतिहास की बात करें तो 1982 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाने का काम किया। क्या सोचकर किया कि हम ब्राह्मण लोग 3.5% है, ईमानदारी से हम चुनाव नहीं जीत सकते, भविष्य में यह खतरा और बढ़ेगा। अगर सत्ता में रहना है तो जिस मशीन को पूरे यूरोप में रोक लगा दी, वही मशीन हमारे लिए सबसे उपयोगी साबित हो सकती है। यही सोचकर इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को भारत में लाने का फैसला लिया। 2004 और 2009 में चुनाव में कांग्रेस ने पूरे देश भर में ईवीएम का उपयोग किया और चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ लिया। यह खेल कैसे हुआ, यह केवल कांग्रेस को ही मालूम था। उस समय 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मगर उन्हें ईवीएम का असली चाल समझ नहीं आया। 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम मशीन का गलत उपयोग करके चुनाव जीता। इस तरह से कांग्रेस बार बार चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ने के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। उसके बाद बीजेपी और आरएसएस को भी यह राज पता चल गया। कांग्रेस ने समझ लिया कि अब ये राज छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए कांग्रेस और आरएसएस के बीच एक गुप्त समझौता हुआ। कहा गया, हमने 2004 और 2009 में ईवीएम के सहारे जीत दर्ज की, अब 2014 और 2019 में तुम जीत लो। सरकार हमारी है, चुनाव आयोग हमारे इशारे पर चलता है, प्रशासन, मीडिया सब हमारे साथ है। इस सौदेबाजी का ही नतीजा है कि 2004 और 2019 में बीजेपी सत्ता में आई, अब 2025 में भी सत्ता तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि जनता चाहे किसी को भी वोट दे, जीत हार का खेल हमेशा सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में ही लिया जाता है। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि ईवीएम मशीन लाने का काम किसने किया, असली सवाल यह है कि आज इसके खिलाफ आवाज कौन उठा है। इस कड़ी में वावन मेश्राम जी का नाम सबसे आगे आता है। उन्होंने लगातार यहाँ मुद्दा उठाया कि जब तक ईवीएम है तब तक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। वावन मेश्राम जी ने सिर्फ आंदोलन ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में वीवीपीएटी को लेकर एक केस भी दर्ज किया। उनका कहना था कि हर वोटर को अपना वोट की पर्ची देखनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन अफसोस, आज भी वीवीपीएटी की गिनती सिर्फ दिखावे तक सीमित है। लाखों वोट गिनती की जगह केवल 5 बूथों की पर्चियाँ गिनी जाती। मेश्राम जी का साफ कहना है कि अगर हर वोटर की पर्ची गिनी जाए तो असली सच सामने आ जाए, सत्ता के खेल का पर्दाफाश हो जाए। दोस्तों, यह मुद्दा अब केवल विपक्ष की सियासती दलों का नहीं रहा, बल्कि यह उस हर आम आदमी का मुद्दा है जो ईमानदारी से वोट डालता है और चाहता है कि उसका वोट सही जगह पहुंचे। लेकिन ईवीएम ने विश्वास को तोड़ कर रख दिया है। सोचिए, जब वोट देने वाला जनता है, लाइन में लगने वाला जनता है, वोट डालने वाला जनता है, तो गिनती भी जनता की आंखों के सामने होनी चाहिए। फिर क्यों आज मशीन पर भरोसा करने को कहा जाता है? क्यों पारदर्शिता से डर है? आज सबसे बड़ा सवाल यह है
कि देश भर में हर नेता वोट चोरी की बात करता है, लेकिन कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो या तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों का क्यों ना हो, ईवीएम हटाने की बात कोई नहीं करता। जबकि राहुल गांधी भी मंच पर वोट चोरी बोलते हैं, लेकिन कभी खुलकर यहाँ नहीं कहते कि ईवीएम हटाओ। बिहार चुनाव में पूरा ध्यान वोट चोरी के नारे पर रखा गया ताकि असली मुद्दा यानी मशीन को देश से गायब कर दिया जाए। नतीजा क्या निकला? बीजेपी आसानी से सरकार बना ले गई। जबकि सच्चाई यह है कि अगर इंसान बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी का जड़ से इलाज किया जाता है, ना कि हर दिन एंटीबायोटिक खिलाकर राहत ढूंढी जाती है। तो अगर वोट चोरी हो रही है जैसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा ईवीएम हटाने की मांग क्यों नहीं उठाई जाती? और यही वजह बताने वाले लोग कहते हैं ईवीएम मशीन को भारत में कांग्रेस के दौर में लाया गया और शायद आगे भी इसका फायदा लेना है, इसलिए वोट चोरी की बात करते हैं और ईवीएम मशीन की को हटाने की बात नहीं करते हैं। आज वक्त आ गया है कि इस देश का बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो। सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि हर सामाजिक संगठन, हर जागरूक नागरिक को एकजुट होकर यह सवाल पूछना होगा, क्या हमें ईवीएम चाहिए या लोकतंत्र? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है, ये लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की और उस भरोसे को बचाने की जो आम जनता और वोट के बीच में होना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत लोकतंत्र देना है तो आज हमें खड़ा ही होना हो। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल